गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में जो आपने पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो है आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। तो जब चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने एक मैप देखा था, जो मैप जो 12th सेंचुरी में अल इदरीसी ने बनाया था। इस मैप में आप देखते हैं कि श्रीलंका जो आपके नॉर्थ में दिखाया गया और इंडिया जो है आपका साउथ में दिखाया गया है। बट एक्चुअल में आप जो मैप बनता है उसमें क्या होता है, इंडिया नॉर्थ में होता है, श्रीलंका आपका साउथ में होता है। बट उस टाइम जो ऐसा ही मैप बनाया गया था, इंडिया को साउथ में रखा गया था और श्रीलंका को आपके नॉर्थ में रखा गया था। और दोनों ही कंट्रीज़ की जो बाउंड्री हैं वो बहुत डिफरेंट है। हाँ, बिल्कुल वैसी नहीं दिखती हैं जो आज का मैप है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ चुका है आज की डेट में। तो शायद की बात है कि अगर आप एक नज़र में उसे देखें तो ये भी आइडेंटिफाई ना कर पाएँ कि ये इंडिया का ही मैप है। उसके बाद 600 ईयर्स बाद जो है आपका मैप बनाया है, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने मैप बनाया है 18 सेंचुरी में। वो मैप जो है आपके आज के जो मैप से बहुत हद तक मैच करता है, वैसा ही है, बहुत सिमिलर मैप है। बट उसमें थोड़ी डिटेलिंग्स कम है, तो ये चेंजेस मैप के उसमें कॉन्टेक्स्ट में आई है। उसके बाद डिस्कस किया था कुछ वर्ड्स को लेके, क्योंकि उस टाइम चेंजेस हमेशा आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। लैंग्वेज में चेंजेस आते हैं, ग्रामर में चेंज आता है, यहाँ तक कि जो वर्ड्स की मीनिंग होती है उसमें भी चेंज आ जाता है। जैसे कि वर्ड था आपका हिंदुस्तान, तो उस टाइम जब हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया जाता था तो उसका केवल और केवल मीनिंग होता था आपका हरियाणा का रीजन है, पंजाब का रीजन है और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड है उसके बारे में बात की जाती थी। बट आज अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हिंदुस्तान अपना पूरे इंडिया का जो बाउंड्री है उसको लेके बात की जाती है। मतलब अगर हिंदुस्तान बोला जाता है तो पूरा कंट्री इंडिया है। बट उस टाइम जो साउथ इंडिया आपका उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता था, नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है वो उसमें इंक्लूड नहीं होता था। जब मुग़ल आए तो मुग़ल के टाइम में इंडिया क्या था, इंडिया जो है आपका या हिंदुस्तान का है, तो पाकिस्तान का रीजन था, बांग्लादेश का रीजन था, ये सब जो है मिला के इंडिया होता था। बट आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हिंदुस्तान केवल केवल इन में जो है ये दोनों दोनों पार्ट आपके अलग हो चुके हैं। तो वर्ड्स के मीनिंग में चेंज आ चुका है। ऐसे एक और वर्ड था आपका फॉरनर। फॉरनर का उस टाइम मीनिंग होता था केवल जो विलेज से बाहर का है या आपके टाउन से बाहर का है उसे फॉरेन कह देते। या ये कहे जो आपकी सोसाइटी से मैच नहीं कर रहा है, आपके कल्चर से मैच नहीं कर रहा है, उसे आप फॉरेनर कह देते, यानी कि एक स्ट्रेंजर ही फॉरेनर था। बट आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो क्या है, फॉरेनर और स्ट्रेंजर दो अलग अलग मीनिंग है। जैसे आप जानते नहीं हैं वो स्ट्रेंजर है, बट जो आपके इंडिया से बाहर का है उसे आप फॉरेनर कहते हैं, क्योंकि आपका कंट्री इंडिया है तो इंडिया से जो बाहर का पर्सन है उसे आप फॉरेनर कहते हैं। तो ये वर्ड्स के मीनिंग में चेंज आया है। ऐसी साथ ही साथ बुक्स में बहुत सारा चेंज आया, जो चीज़ें लिखी जा रही थी उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। क्योंकि जब पेपर जो है वाइडली अवेलेबल हुआ तो हर किसी ने उस पर कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट किया। जो कोर्ट पोइट थे वो अपने हिसाब से लिखते थे, जो बड़े बड़े लोग हैं वो अपने हिसाब से लिखते थे। कोई सेंट की प्रीचिंग्स के बारे में लिख रहा था, कोई टैक्स कैसे कलेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में लिख रहा था। तो हर कोई अपने अपने बारे में अपने अपने हिसाब से लिख रहा था। और जो कुछ अच्छी बुक्स होती थी उनकी फिर बाद में कॉपीज़ भी बनाई जाती थी। तो कॉपीज़ करने से क्या होता था, उसमें बहुत सारा चेंज आ जाता था, क्योंकि अगर हैंड राइटिंग समझ में नहीं आई, क्लियर नहीं होती थी, तो उसकी वजह से बहुत सारा चेंज आ जाता था उसकी कॉपीज़ बनने में। ऐसी कॉपीज़ पे कॉपीज़, कॉपीज़ पे कॉपीज़ बन जाती थी। जब बहुत ज़्यादा कॉपीज़ होती थी जाके, तो होता क्या था, जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक होती थी उससे उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता था, बहुत सारा चेंज आ जाता था उसमें। ऐसे ही आपके 14th सेंचुरी में एक क्रॉनिकलर हुए हैं, जियाउद्दीन बर्नी। उन्होंने क्या किया था, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने बुक लिखी 1356 में, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी। बट उन्हें लगा कि इनमें कुछ मिस्टेक्स है। उन्होंने न्यूअर वर्जन लाया 2 ईयर्स के बाद। तो जो न्यूअर वर्जन लाया वो लोगों को पता ही नहीं चला कि कुछ न्यू वर्जन अभी आ गया है। वो पुराने बुक से ही कॉपी करते चले गए, पुरानी बुक से वो कॉपी करते चले गए। और 1960 तक बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चला कि उनकी बुक का कोई सेकंड वर्जन भी आया है। तो ये चीज़ें भी होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनती जाती थी और जो एक्चुअल जो चेंज हो चुके थे उसके बारे में पता नहीं चलता था। तो ये इस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी कि हिस्ट्री को ट्रेस करने में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आज जब चीज़ें मिल जाती हैं, उनके बारे में पता चल जाता है, तो पता चलता है कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं। तो आज का टॉपिक है आपका न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स।
तो इसमें भी आप जो बात करेंगे 700 से 1750 के बीच में जो चेंजेस आए उसकी ही बात करेंगे, क्योंकि इंडिया स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा वेल्दी रहा है। तो यहाँ बहुत सारे इन्वेडर्स आए हैं, बहुत सारा यहाँ पे कल्चर लेके, अपनी लैंग्वेज लेके यहाँ पे आए, बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी या ये कहें कुछ डेवलप हुई हैं। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इन सबको स्टडी करने के लिए इन सभी को स्टडी करने के लिए हिस्टोरियंस जो है अलग अलग सोर्सेज को देखते हैं। अभी चेंजेस आ क्यों रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर्स आ रहे थे। वो अपने साथ कुछ फूड लेके आ रहे थे, फूड हैबिट्स उनकी क्या थी, कुछ बिवरेजेस लेके आ रहे थे। जैसे कि फूड में आपका है पोटैटोज़ है, कॉर्न है, चिलीज़ है, टी है, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें आ रही थी। जो व्हील आपका डिस्कवर हुआ था उसमें कुछ बहुत सारा चेंज आ गया था। वो अलग तरह के से यूज़ होने लगा था। केवल वो किसी कार्ट वगैरह में यूज़ नहीं हो रहा था, किसी बुलेट कार्ट में, उसके अलावा भी उसका यूज़ हो रहा था। जैसे कि इरिगेशन में यूज़ होता था, स्पिनिंग में यूज़ होता था। गांधी जी ने भी तो स्पिनिंग व्हील से ही जो है पूरा मूवमेंट खड़ा कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे इस टाइम में। ऐसे कुछ न्यू ग्रुप्स भी इमर्ज हो रहे थे। जैसे राजपूत एक ग्रुप है इस टाइम इमर्ज हुआ है। तो राजपूत जो वर्ड है उसका वो राजपुत्र वर्ड से ड्राइव हुआ, जिसका मीनिंग होता था राजा का बेटा, यानी कि सन ऑफ रूलर, जो अपने आप को क्षत्रिय से कनेक्ट करते थे, या वॉरियर्स जो लोग होते थे उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते थे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो है इस टाइम इमर्ज हुए हैं और उन्होंने पॉलिटिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग भी हुए हैं। ये ग्रुप्स हैं मराठास हैं, सिख्स हैं, जाट हैं, होम हैं, बहुत सारे ग्रुप जो है इस टाइम इमर्ज हो गए। इस टाइम पीरियड में जो है फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा क्लियरिंग की गई है, जिससे कि एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सटेंड किया जा सके। और इस एक्सटेंशन की वजह से क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे, जो फॉरेस्ट के हैबिटेट थे, वो माइग्रेट होके इस सोसाइटी में आके मिल गए आके। इससे हुआ क्या, कुछ जो फॉरेस्ट ड्वेलर थे वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए। कुछ पीजेंट्स ग्रुप जो है डेवलप हो गए, और कुछ ऐसे भी प्रेजेंट्स ग्रुप डेवलप हुए हैं जिन्होंने टैक्स पे किए हैं, और जो लॉर्ड्स होते थे, वहाँ के लोकल लॉर्ड्स होते थे, उससे अपनी सर्विसेज और गुड्स को ऑफर करते थे। जिसके रिजल्ट से क्या हुआ, एक सोसाइटी में इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस इमर्ज होके आ गए हैं। इस वजह से जो सोसाइटी है वो कास्ट में और सब कास्ट में बट गई। इन लोगों की रैंक होने लगी, कोई सोसाइटी में हायर रैंक का होने लगा, कोई सोसाइटी में लोअर रैंक का होने लगा। जैसे आज भी देखते हैं कोई ऊंची जाति का, कोई नीची जाति का है। हालांकि उस टाइम जो है ये फिक्स नहीं हुआ करता था, परमानेंट नहीं हुआ करता था, बट धीमे धीमे क्या हो गया, ये चीज़ें फिक्स होती चली गई। और जो जाति होती थी, जो कास्ट होती थी, वो उस कास्ट के जो एल्डरली पीपल होते थे उनके थ्रू मैनेज की जाती थी। और जन जाति पंचायत होती थी, जिससे वो अपनी जाति के ही कुछ ना कुछ रूल्स बनाते थे, जिससे जो जातियाँ जो है कलेक्टिवली बनी रहें, वो फिर से टूटे ना। तो देख रहे हैं इस तरीके से क्या हो रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जातियाँ बन गई थी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। इकोनॉमिकली कोई बहुत अमीर हो रहा था, कोई गरीब हो रहा था, जातियाँ आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया था इस टाइम में। इसके बाद आप देखेंगे रीजन एंड एम्पायर। तो जैसे जैसे कोई नया रूलर आता था, कोई इन्वेडर आता था, वो क्या करता था, यहाँ पे अटैक करता था। उसका अपना अलग रीजन होता था, अलग एम्पायर होता था। वो किसे पेट्रोनेज दे रहा है, किसे पेट्रोन कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, उसके हिसाब से भी सोसाइटी में और कल्चर में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो इस टॉपिक में बेसिकली यही बताया कि इस बुक में आप चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से उस टाइम जो है किंग्स आए हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है, गयासुद्दीन बलबन के बारे में आप पढ़ोगे, मुगल्स के बारे में आप पढ़ोगे, तुगलक जो है, चोल हैं, इन सब के बारे में आप जो है इस बुक में पढ़ोगे। और इसके बाद है आपका ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स जैसे कि क्या था आपका, सबसे पहले यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या होता था, हिंदू धर्म होता था, जिसे आप हिंदू धर्म कह रहे हो। इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं इस टाइम पीरियड में। और एक न्यू रिलीजन भी आया, क्योंकि इन्वेडर्स आए हैं। इन्वेडर्स आएंगे तो उनका जो अपना कल्चर था वो भी लेके आए। और इसी इन्वेडर्स और बिजनेस मैन के थ्रू क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यू रिलीजन आया है, जिसे आप कहते हो इस्लाम।
इस्लाम में क्या था, दो बिलीफ्स हैं, एक तो शिया होते हैं, दूसरा सुन्नी होते हैं। शिया होते थे जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ हैं, जो दामाद थे अली, उनको मानने वाले होते थे शिया। और जो सुन्नी होते थे वो होते थे जो खलीफा को मानने वाले होते थे, जो सोसाइटी को लीड करने वाले लीडर होते थे मुस्लिम सोसाइटी को, उसे खलीफा कहा जाता था। और वो खलीफा को मानने वाले लोग होते थे वो सुन्नी लोग होते थे। इस तरीके से यहाँ पे एक और न्यू रिलीजन आ गया, और जो ओल्ड रिलीजन था उसमें चेंज आया है लोगों में। ब्राह्मण जो कास्ट होती थी बहुत इम्पोर्टेंट हो गई थी, क्योंकि जो उस टाइम जो किंग बनते थे, हिंदू जो किंग होते थे, वो ब्राह्मण को बहुत इंपॉर्टेंट देते थे, क्योंकि उन्हें ही क्या होती थी, संस्कृत की नॉलेज होती थी। बट जो पब्लिक है उसे संस्कृत की नॉलेज नहीं होती थी। इस वजह से ब्राह्मण का जो है, ब्राह्मण और जो प्रीस्ट है वो बहुत डोमिनेंट ग्रुप हो गए थे इस टाइम सोसाइटी में। तो मुस्लिम की बात कर रहे थे। मुस्लिम का जो पॉपुलर बुक है या एक है होली जो बुक है, उसे जो है कुरान कहा गया है। और वो उन जो है कुरान के हिसाब से ही पूरा पूरा चलते हैं। हर एक चीज़ जो है उनकी कुरान के हिसाब से ही होती है। उनकी एक बहुत होली बुक है, उसमें लिखा गया है इसके बारे में कैसे कैसे उनके बिलीव्स होने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो कुरान को फॉलो करते हैं। फिर है आपका थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। मतलब कि जो है थिंकिंग जो है, सॉरी, टाइम पीरियड जो है वो एज अ कैलेंडर या क्लॉक के थ्रू या डेज या ईयर्स में एक टाइम पीरियड नहीं है। जैसे कि अगर बात की जाए, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने जो हिस्ट्री को डिवाइड किया है, उसे डिवाइड किया है उन्होंने हिंदू पीरियड में, मुस्लिम पीरियड में, और फिर उसके बाद ब्रिटिश पीरियड में। बट ऐसे डिवाइड करने से बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है जब हिंदू रहे तो केवल और केवल हिंदू रहे, और भी रिलीजन्स थे। मुगल्स रहे तो केवल मुस्लिम रिलीजन ही नहीं रहा, और भी रिलीजन रहे हैं। तो इस तरीके रिलीजन वाइज या किसी इस तरीके से डिवाइड करना सही नहीं था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट जाती हैं। तो कुछ लोगों ने किंग्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है कि किस किंग का एरा रहा है, किंग या इस हिसाब से डिवाइड किया गया। किसी ने और टाइम पीरियड को लेके डिवाइड किया है। बट जो फाइनल जो डिवीज़न हुआ है आपके हिस्ट्री का, वो 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री है, 700 ईयर्स से पहले की जो हिस्ट्री है वो एंशिएंट हिस्ट्री कही जाती है। उसके बाद आपकी आती है मिडीवल हिस्ट्री। मिडीवल हिस्ट्री में आप जो इस 7th क्लास में पढ़ेंगे आप, यानी कि 700 ईयर्स से लेके जो 1750 का टाइम पीरियड है, ये मिडीवल हिस्ट्री का पार्ट है। और उसके बाद जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाके, वो जो आपकी होगी मॉडर्न हिस्ट्री होगी। मतलब 1750 के बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो बेसिकली यही टाइम पीरियड जो है एडॉप्ट किया गया है, माना गया है सब जगह। तो मुझे लगता है चैप्टर कंप्लीट हो गया, और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, खास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लें। और अगर कहीं कोई मिस्टेक हो रही है आपसे, या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू।